नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत में हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मतगणना को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर तंज कसते हुए एमपी सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस हो या विपक्ष का कोई भी सहयोगी दल, उनको अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल तक पहुंचाना होगा। अभी तक कह रहे थे कि सरकार नहीं बनेगी, अब कह रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा। इन सब से कार्यकर्ताओं को काउंटिंग टेबल तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता 4 तारीख के बाद मिलेंगे नहीं, पीएम मोदी की सुनामी है। इस सुनामी के सामने कोई भी देशद्रोही टिक नहीं पाएगा। मतगणना की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि भोपाल में 3 तारीख को काउंटिंग एजेंट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। हमारे एजेंट पूरी तरह से तैयार हैं, एक आखिरी फिनिशिंग टच देने की जरूरत है। मन बना लिया है कि मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बने। एग्जिट पोल से ज्यादा एग्जिट पोल होगा और 400 के पार एनडीए पहुंचेगा। मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो सर मध्य प्रदेश में पूरी 29 की 29 लोकसभा भाजपा जीतेगी। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का सर बयान आया था, वो कह रहे 295। अब देखिए, क्या आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काउंटिंग एजेंट भी नहीं बनने देना चाहते? अपने कार्यकर्ता को काउंटिंग एजेंट बनाने के लिए इस तरह की जुमलेबाजी कर रहे हैं। खड़गे जी ये बताएं कि राहुल गांधी जी ने और उन्होंने कौन से देश के टिकट बुक कराए हैं। राहुल गांधी जी बैंकॉक जाएंगे या थाईलैंड जाएंगे? डब्बा गोल होने वाला है कांग्रेस का, दुकान शटर सब बंद होने वाले हैं। पूरे देश में मोदी मोदी है। कांग्रेस नेता जो है अब एग्जैक्ट पोल को सही नहीं मान रहा, वो कह रहे हैं एग्जैक्ट पोल सब बिके हुए हैं, कोई सही नहीं। अब ये तो 4 तारीख नाचना आवे आंगन टेढ़ा। हारते हैं तो कभी ईवीएम पर दोष, कभी चुनाव आयोग पर, कभी कोर्ट पर, और अब मीडिया पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ये एग्जिट पोल भाजपा ने नहीं बनाई, तो मीडिया और देश के बड़े बड़े मीडिया घराने जिस एग्जिट पोल को दे रहे हैं उस पर यदि प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो ना ये लोकतंत्र को मानते हैं, ना जनता के आदेश को मानते हैं और ना मीडिया की सजगता को मानते हैं। देखिए, ये जो इलेक्शन शुरू हुआ था तब भी मुझसे मीडिया ने पूछा था, मैंने कहा था कि ये फेयर इलेक्शन होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और ईवीएम सेटिंग हो रही होगी तो ये जो बोलेंगे उतनी सीटें आएंगी। ये नैरेटिव ये लोग फिक्स करते हैं। मीडिया कंट्रोल में है सरकार के, और पूरा फर्स्ट डे से बोलना कि 400 प्लस, फिर मोदी जी का वहां जाके बैठ जाना कन्याकुमारी में ध्यान, ये सब नैरेटिव फिक्स किया है और मीडिया को फीड कर दिया कि भैया इतनी सीटें हैं। ये मान के चलिए, जो खड़गे जी ने कहा है कि 295 प्लस सीटें आएंगी, वो आएंगी। मैं पूरा मध्य प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश और दिल्ली घुमा हूं। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी बात थी। बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, किसान की, मजदूर की, कुछ हुआ नहीं। तो फिर कैसे ये सब कुछ हो सकता है? जब हमारी सरकार थी तब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, हमारी 1 सीट आई थी, लेकिन मीडिया बताता था कि 10 से 15 सीटें आएंगी क्योंकि हमारी सरकार थी। तो ये केवल वो है, आप एग्जिट पोल छोड़ो, 4 तारीख को एग्जैक्ट पोल देखिए, एग्जैक्ट। उसमें जो खड़गे जी ने कहा है कि 295 प्लस सीटें आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? एग्जैक्ट पोल तो बता रहा है कि 29 की 29 बीजेपी या फिर 28 प्लस कांग्रेस। मध्य प्रदेश में ये मान के चलिए, बहुत से मीडिया वालों ने कहा भी है कि 5 से 6 सीटें आएंगी। मेरा मानना है 5 से 10 के बीच में सीटें कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आएगी। और दूसरी बात यह है कि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, जहां कांग्रेस की सीटें थी नहीं, एक थी या थी, वो वहां सब बढ़ रही हैं, तो कम तो इनकी होगी ना। जब ये बढ़ रही है चारों सभी स्टेट्स में, हिंदी के स्टेट में, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जब यहाँ कम होगी तो ये लाएंगे कहाँ से? साउथ में भी अटरम छटरम बता रहे हैं।
वहाँ पे भी अटरम सटरम बता रहे हैं बंगाल में, कुछ नहीं है। ये जो 4 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तो ये मान गए कि कांग्रेस और गठबंधन की बढ़ती जाएंगी, उनकी कम। सरगुजा लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए सुबह 9 बजे से जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में मतगणना स्थल पॉलिटेक्निक कॉलेज में ड्राई रन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतिम चरण में 4 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में मतगणना की जाएगी। लोकसभा चुनाव के अंतर्गत 4 तारीख को हमारे जिले में भी मतगणना की जाएगी। उसी के संदर्भ में हमारे मतगणना में जितने भी स्टाफ लगे हुए हैं, चाहे वो काउंटिंग सुपरवाइजर हो, चाहे काउंटिंग असिस्टेंट हो, चाहे माइक्रो ऑब्जर्वर हो, चाहे हमारे अन्य अधिकारी कर्मचारी जिनकी सीलिंग से लेकर के विभिन्न कार्यों में ड्यूटी लगी है, तो उनको उनके ड्यूटी स्थल से और अपने ड्यूटी के दायित्वों से अवगत कराने के लिए आज जिले में ड्राई रन किया गया था। यहाँ जहाँ तक सुरक्षा की बात है, यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी रहेगी। सबसे आउटर लेयर में हमारे जिले के जवान लोग सुरक्षा करेंगे। उसके बाद इनर लेयर, सेकेंड लेयर में राज्य सशस्त्र बल के अधिकारी वहाँ पे सुरक्षा में तैनात रहेंगे और सबसे जो इनर मोस्ट लाइन है वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। तो इस तरह से 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। मीडिया के लिए क्या, चूँकि जो सरगुजा जिला है वो आरओ हेडक्वार्टर भी है, तो यहाँ पे मतगणना 8 बजे प्रारंभ होगी। यहाँ पे मतगणना पोस्टल बैलेट के साथ शुरू होगी और पोस्टल बैलेट के मतगणना शुरुआत होने के आधे घंटे पश्चात यानी कि सुबह 8:30 बजे से ईवीएम काउंटिंग स्टार्ट होगी। जबकि सूरजपुर और बलरामपुर में सुबह 8 बजे से ही ईवीएम काउंटिंग स्टार्ट होगी। वहाँ पे पोस्टल बैलेट्स की गणना नहीं की जा रही है। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद है और ये ईवीएम 4 जून को खुलेगी। 4 जून को सुबह 8 बजे से ही मतगणना का कार्य शुरू हो जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रीवा के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच गणना की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतगणना स्थल पर आने वाले कर्मचारी, राजनीतिक दल, एजेंट सहित अन्य लोगों के लिए वाहन पार्किंग व परिसर में प्रवेश के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी को राजनीतिक पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं, उनको भी पूरी प्रक्रिया की जानकारी दे दी गई है। चुनाव की तैयारियों के मद्देनज़र जो अपने यहाँ अब मतगणना का काम 4 तारीख को होना है, उसके लिए जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं। जो अपना मतगणना स्थल है वो इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा। वहाँ अपनी जो मतगणना के हॉल्स हैं वो सभी तैयार कर लिए गए हैं। बाहर से पार्किंग की जो तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से किस गेट से किन लोगों की एंट्री रहेगी, उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट हैं उनको भी ये संज्ञान में लाया गया है कि पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी। उनकी एक ट्रेनिंग भी हो गई है और उनको अपने जो काउंटिंग एजेंट्स बनाने हैं उसकी तैयारियां भी किस तरीके से बनाने हैं वो भी सबको बता दिया गया है। क्योंकि गर्मी का मौसम रहेगा, इसलिए गर्मी के मद्देनज़र वहाँ पर जो हेल्थ की टीम है वो पर्याप्त संख्या में रहेंगी, बाहर काउंटिंग एजेंट्स के लिए भी और अंदर जो टीम काउंटिंग में लगी होगी उसके लिए भी। इसके अलावा मीडिया सेंटर एक बनाया गया है जिसमें मीडिया और पत्रकार बंधुओं के बैठने की व्यवस्था रहेगी ताकि वो वहाँ से अपना कवरेज कर सकें। काउंटिंग का जो वेन्यू है वहाँ पर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं रहेंगे, ये सभी को पहले से क्लियर है। तो इस तरीके से वहाँ क्लॉक रूम्स भी बनाए गए हैं। कुल मिलाकर के काउंटिंग की जो सुरक्षा व्यवस्था है, काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो 8 बजे से शुरू हो जाएगी। इन सभी चीज़ों को लेकर के तैयारियां अंतिम चरण में। कितने बजे तक चलती रहेगी काउंटिंग? ये डिपेंड करेगा कि हमारे राउंड्स किस प्रकार से चल रहे हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी और उसके साथ ही अपनी जो मशीनों की काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। मैडम, दारू की दुकानें जो हैं क्या ओपन रहेंगी कि बंद रहेंगी? नहीं, इसको लेकर के काउंटिंग के दिन को लेकर के ऐसा कोई विषय नहीं है और ऐसे कोई निर्देश। पन्ना जिले के अजयगढ़ के विश्रामगंज के अंतर्गत रूज नदी के पास जंगलों में मिट्टी के नीचे मिले अज्ञात कंकाल से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत विश्रामगंज में आज सुबह लगभग 8 बजे वन विभाग के कर्मचारी को रूज नदी के किनारे मिट्टी के ढेर से बदबू आती मिली। इसकी सूचना के द्वारा आपको बता दें कि अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों व अजयगढ़ थाना पुलिस को
दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मिट्टी में दबे शव को जेसीबी व लेबर के माध्यम से निकालकर अजयगढ़ पीएम हाउस पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। थाना पंडरिया द्वारा क्षेत्र में लगातार अवैध कार्य को लेकर सूचना इकट्ठा की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि वार्ड नंबर 13 पैरागपारा पंडरिया में महिलाओं द्वारा अपने घर के सामने अवैध रूप से हाथ भट्टी से बने कच्ची महुआ शराब को अपने कब्जे में रखकर बिक्री कर रहे हैं। इसके बाद कच्ची शराब की सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जिस पर थाना प्रभारी पंडरिया को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मुखबिर ने बताया कि स्थान पर जाकर रेड करवाई तो महिला आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन दिनों देश प्रदेश के साथ पूरे जिले में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से जिले के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में पानी की किल्लत देखी जा रही है। ऐसी स्थिति ग्राम पंचायत सिमरिया की है। आपको बता दें कि सिमरिया नगर वासियों को पानी के लिए लंबी कतार लगाकर खड़े रहने के साथ साथ इधर से उधर भटकना पड़ता है। ऊपर से आसमान से आग उगलती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। इन सब परेशानियों को देखते हुए समाज सेवी डॉक्टर अमित खरे ने अपने गृह ग्राम सिमरिया वासियों के लिए निःशुल्क पानी के 2 टैंकर चलवा दिए, जिससे सिमरिया वासियों में खुशी देखी गई। समाज सेवी डॉक्टर अमित खरे का कहना है कि मुझे पता चला कि सिमरिया के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। बच्चे, महिला, पुरुष, बूढ़े हों, सब पानी के डब्बे लेकर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। सिमरिया में जल का संकट बहुत गहराया हुआ है। आसमान से आग बरस रही है। 9 तपा का ये टाइम चल रहा है, 9 तपा का समय चल रहा है। डब्बों की लाइन लगी हुई है, त्राहिमाम मचा है, लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। ये आपके द्वारा क्या पहल की गई है? सोशल मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी लगी। वैसे तो पूरे जिला और पूरी विधानसभा में पानी का संकट है, लेकिन हमारा एक धर्म और एक कर्तव्य बनता है कि हमने यहाँ जन्म लिया है और इनके सब अपने परिवार के साथ हमने यहाँ जीवन व्यतीत किया है अगर, तो ये हमारा धर्म है कि हम पहले अपना घर सुधारें। हमने शुरुआत की आज अपने घर से, सिमरिया से हमने। आप देखो कितनी परेशान है माताएं बहनें, कितना डब्बे लिए घूम रहे हैं। पूरे नगर परेशान है, त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे हमारे सिमरिया में। और वैसे भी तो सिमरिया से लेकर मोहद्रा, रेपरा, हर जगह पानी की किल्लत है। हम दूर करेंगे। आज से हमारी शुरुआत हुई है, हमारा अभियान है। और वैसे मेरा आग्रह जनप्रतिनिधियों से भी है कि अगर एसी कूलर में सो रहे हैं अपन, बिस्लरी से नहा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन इन बेचारों का तो ध्यान रखें अपन। समय समय पर आप समाज की सेवा करते रहते हैं, लेकिन ये जो टैंकर आपके चल रहे हैं ये लगातार चलेंगे? ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में टैंकर बंद हो जाने लगता है। जब तक पानी की समस्या खत्म नहीं होगी, निजात नहीं मिलेगा व्यक्तियों को, हमारी माताओं बहनों को, तब तक हमारे लगातार टैंकर चलेंगे। आज हमने 2-3 टैंकरों से शुरुआत कर दी है। ये लगातार 8 से 10 टैंकर हो जाएंगे 2-4 दिन में। जब तक संकट दूर नहीं होगा तब तक हमारे टैंकर चलेंगे। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को अपराध पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने एवं अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके परिपालन में पुलिस अधीक्षक विकास कुमार और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया पंकज कुमार पटेल के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया के पॉक्सो एक्ट के आरोपी दिलसान को जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में पीड़ित के कथन से पता चला कि आरोपी दिलसान लहरे के द्वारा अपने दोस्त सत्य प्रकाश जोशी के सफेद रंग के स्कॉर्पियो में ले जाकर आरोपी दिलसान के द्वारा यौन शोषण किया गया था। रायपुर यातायात पुलिस की पहल पर सिग्नल लगे चौक चौराहों पर आपको बता दें कि किराया भंडार के चौरों से पंडाल लगाया गया। पंडाल लगने से चौक के सिग्नल पर खड़े रहने वाले वाहन चालकों को कड़ी धूप से राहत मिली। आपको बता दें कि राहगीरों ने छाया उपलब्ध कराने के लिए पुलिस व किराया भंडार संचालकों का आभार व्यक्त किया।